नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अब आ गई है वो वाला दिन जो कि है भादो मास की भाद्रपद मास की सबसे पहली एकादशी, जो कि अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई कष्ट है, जीवन में कोई तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही है, धन संपदा परिवार में नहीं बढ़ रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। इस भादो स्वधा वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी इच्छा हो, पूरी जरूर होगी, जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और यह वाला उपाय सभी को करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटे से गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर में आपको 4 महा उपाय बता देने वाला हूं और जो तीसरे नंबर वाला उपाय है उसे करने से चूक मत जाइएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात के लिए तहत पहले वाले उपाय की तरफ। अगर आपके जीवन की कोई मनोकामना है, कोई विषय इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ अगर आपके जीवन के संकट कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आते ही चली जा रही है, तो आप सब महादेव जी को एक लोटा जल तो आप समर्पित करते ही होंगे। पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि जब भी कभी कोई एकादशी का दिन आ जाए और उस दिन जब आप मेरे देवाधिदेव महादेव जी पद जल समर्पित करने जाएं, तो एक लोटा शुद्ध जल लेना और इसके अंदर भरना होगा। आपको थोड़ा सा गंगाजल डालना, थोड़ा सा गंगाजल हेरा, और उसके बाद अपने घर के शुद्ध जल से आप इसे पूरा भर लेना है। ध्यान रहे, जो जल रहना चाहिए ना वो एकदम ताजा होना चाहिए। आपको ताजा जल लेना है और इसी कहना 2-4 बूंदे आपने गंगाजल के लिए इस लोटे को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। आप इस उपाय को सुबह चाहे तो सुबह के समय कर सकते हैं, नहीं तो शाम को हो तो शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम मिले आप ही उपाय कर सकते हैं। भादो मास की ये जो एकादशी पड़ती है ना, बहुत ही अद्भुत एकादशी है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा हो जाना है। फिर आप जो एक लोटा जल घर से लेकर आए हैं, उसे एक लोटा जल को अपने दोनों हाथ से शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार स्मरण करते जाएंगे। जल को समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस शिवलिंग को देखते हुए 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजा करके आपको एक शब्द बोलना है, वह होगा स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको ताली बजाते हुए इस शब्द का प्रयोग करना है। अब यह स्वधा कौन है, क्यों गुरुदेव ने इनका उपाय बताया था, तो ध्यान से सुनिएगा कि यह जो स्वधा स्रोतों का पाठ करे लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जो स्वधा शब्द जो 3 बार जो भी इसका स्मरण भी कर लेता है, उसे 100 बार श्राद्ध करने का और साथ ही साथ सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके पास में समय है तो इस 3 बार स्वधा न बोल करके अगर आप स्वधा स्रोतम का पाठ वहीं पर बैठ के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग को देखते हुए जो व्यक्ति कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे कष्ट मेरा हर हर महादेव हमेशा के लिए हर लेता है। वह झोली पसार करके जो भी मेरे देवाधिदेव जी से मांग लेता है ना, मेरा बाबा इतना भोला है कि उनके गोद में डाल देता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करता है। स्वधा स्रोत के अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इंटरनेट से निकाल करके एक बार बस मात्र अपने जीवन में इस उपाय को कर लीजिए एकादशी के दिन, और फिर देखिएगा मेरे बाबा का हाथ वो क्या देता है, वह तो खुद मेरा बाबा ही जानता है। यह खुद पूज्य गुरुजी के वचन है। तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय, स्वधा वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय उन लोगों के लिए ध्यान से सुनना कि जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, एक दूसरे में बनती नहीं है, या फिर परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, तो उन लोगों को यह वाला जो उपाय है घर पर ही करना होगा।
इस उपाय को आपको सिर्फ एकादशी के दिन करना है। बहुत ही सिंपल और आसान सा उपाय है। अगर इस उपाय को कर लेता है, अगर पति पत्नी में से कोई भी कर लेता है या फिर घर के परिवार के सदस्यों में से कोई भी कर देता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। सुख शांति समृद्धि हमेशा बढ़ती चली जाती है। इस उपाय के लिए बस आपको थोड़ा सा कुमकुम ले लेना है। चुटकी भर थोड़ी सी कुमकुम आपको लेना है और इसके साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी का पाउडर। आप चाहे तो हल्दी को पीस करके उसका पाउडर बना सकते हैं या फिर बाजार से हल्दी वाला पाउडर आसानी से मिल जाते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है एक दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल बत्ती का इस्तेमाल करना है और आपको इस्तेमाल करना है शुद्ध देसी गाय का घी। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर कर सकते हैं कि अगर इस उपाय को आप सुबह के समय पर करते हैं तो इस उपाय आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने की बहुत ही शुभ समय होता है। फिर यह सारे सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर के पास। और आपके पास जो यह हल्दी का पाउडर है, इसको आप भगवान विष्णु जी की जो दाएं पैर यानी राइट लेग होता है उन पर लगाने हैं। फिर भगवान विष्णु जी की जो बायां पैर होता है यानी जो लेफ्ट लेग होता है, उन पर आपको लगानी है थोड़ी सी कुमकुम। पूज्य गुरुजी ने यह बताया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन श्री हरि नारायण जी को हल्दी और कुमकुम से उनके पैर को रंग देता है, उनके पैर पर समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन के सारे दुख पीड़ा एक कष्ट क्लेश सब खत्म होता है और घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है। कलेश वगैरह सारे के सारे खत्म होते हैं। पूज्य गुरुजी का यह वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कर लीजिएगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि संपदा बढ़ती चली जाएगी, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा वाला जो उपाय है, इससे सुंदर उपाय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा, मात्र छोटे से उपाय से। मैं हर एकादशी के इस उपाय को जरूर करता हूँ, हमेशा मंदिर जाकर के। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल आपके घर से लेना होगा। लोटा तांबे का लेंगे और जल आप अपने किचन से भर लेंगे। अब इसके बाद आपको लेना है 7 बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के आखिर में जो दूध होता है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अब 7 बेलपत्र को आपको इस एक लोटे जल के अंदर डाल देना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंचना है मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है जो मैंने इस कोयले में बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, आपको उसी एक लोटा जल में से जो बेलपत्र डाली हुई है तो आपको ऐसे जल समर्पित यहाँ पर इस उठे वाले पेड़ पर करना है कि उसमें से एक भी बेलपत्र नीचे न गिरे। ये चीज ध्यान में रख लेना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मनोकामना बोलकर के जल समर्पित करना है। उठे वाले पैर पर यह कर दिया। उसके बाद जो 7 बेलपत्र है उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। उत्तर दिशा या के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक एक करके अपना नाम और गोत्र गोल करके अपनी मनोकामना के करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। एक एक करके तो की 7 बेलपत्र या यहाँ पर समर्पित जो व्यक्ति एकादशी के दिन कर देता है ना, वो झोली पसार करके जो मेरे बाबा से मांग लेता है, मेरा बाबा उसकी मनोकामना को पूरा जरूर करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।